कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एक ऐसी समस्या है जो प्रत्येक उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। अगर एक हफ्ते में 3 से ज़्यादा बार मल त्याग ना हो, मल हार्ड और ड्राई हो, मल त्याग के समय कठिनाई हो, तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स की बात करें तो वात दोष का असंतुलन और अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का मंद होना कब्ज के प्रमुख कारणों में से एक है। वात हमारे शरीर में गति और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को नियंत्रित करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब वात असंतुलित हो जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अनियमित हो या कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे मल सूखा और कठोर हो जाता है और परिणाम स्वरूप कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें हमारी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने की और साथ ही में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। बॉवेल मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए आप सुबह उठकर 1 से 1.5 गिलास हल्के गुनगुने पानी का ले सकते हैं। क्योंकि कब्ज का कारण वात दोष का असंतुलन माना गया है, इसलिए खाने में ठंडा और बासी भोजन ना लें। भोजन प्रतिदिन एक ही निर्धारित समय पर करें और हमेशा गर्म भोजन लें। आप डाइट में फाइबर रिच फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अमरूद, पपीता, सेब आदि। 8 से 10 दाने काले किशमिश के रात को पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर इन्हें खाने से भी कब्ज में राहत मिलती है। अगर हम अपनी दिनचर्या सुधार लें तो यह समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। जब आप समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर खाते हैं, शरीर को गतिशील रखते हैं, तो गतिशीलता बढ़ाने से आंतों की गति भी सुधरती है, जिससे कब्ज अपने आप नियंत्रित होने लगती है। पवन मुक्त आसन और मल आसन का प्रयास करने से भी आंतों की गति सक्रिय होने लगती है। ज़रूरत पड़ने पर आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे त्रिफला पाउडर 4 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले लेना चाहिए। इसके अलावा हम 1 चम्मच एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल भी 1 गिलास गर्म दूध में डालकर रात को सोने से पहले ले सकते हैं। हरितकी यानी हरड़ का प्रयोग भी कॉन्स्टिपेशन में राहत देता है। इसका 3 से 4 ग्राम पाउडर रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। इन आयुर्वेदिक हर्ब्स को प्रयोग करने से कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है, लेकिन इनका प्रयोग आप चिकित्सक की देखरेख में ही करें। खाने में हेल्दी फैट्स जैसे देसी घी, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये आंतों को स्निग्धता देते हैं, जिससे मल त्याग को नियमित बनाने में मदद मिलती है। हम में से बहुत लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए? अच्छी तरह चबा चबा कर खाने से भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिससे भोजन में लार यानी सलाइवा अच्छे से मिल पाता है। इससे भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतरीन तरीके से होता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मानसिक संतुलन का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। मानसिक तनाव के कारण भी वात दोष और अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर असंतुलित हो जाते हैं, जिससे यह मल त्याग की प्रक्रिया को अनियमित या धीमा बना सकते हैं। परिणाम स्वरूप कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नियमित ध्यान, योग, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में सहायता मिलती है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखता है और पाचन क्रिया को सुधारता है। यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।